अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। पूरी दुनिया का ग्लोब जो है ना वो चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मौसम बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं और पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा सियासत बदल रही है। पता नहीं क्या बनेगा इस दुनिया का, मगर बहुत सारी खबरें आज हमारे पास हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसराइली हमला जो बहुत ही हाईलाइटेड है, ये एक सडन चीज़ नहीं है, बहुत पहले भी इसके मामला चल रहे थे, इशारे थे, सुनने में भी आया था। अब देखते हैं क्या बनता है। वज़ीर आज़म साहब का हंगामी दौरा है जी, कतर पहुंच गए हैं। यूएई के सदर दोहा में मौजूद है। मोहम्मद बिन सुलेमान की आमद भी मुतवक्का है। इसके अलावा जी पंजाब में सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया गया है और पंजाब सख्त तरीन आफत का शिकार है, किसी से मदद नहीं मांगी, उस्मा बुखारी साहब ने ये कहा है। बुखारी साहिबा ने यह कहा है, कराची में बारिशों के बाद कई बरसाती मेंढक निकलकर अफवाहें फैला रहे हैं। अब ये मेंढक कौन है? ये जी मुराद अली साहब ने कहा है, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। पीटीआई के कारकुन के इस कौमी असम्बली के बाद सेनेट के कायम करदा कमेटियों से भी इस्तीफा शुरू हो गए हैं। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान तय हो गया है। इक्तसादी जायजे के बाद नई किस्त मिलने का इम्कान है। ये कुछ नई पेशरफ्त है, इन सब मामलात पे हम आज डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी राना आमिर जुल्फ़कार साहब, जिनका ताल्लुक PMLN से है। उसके साथ ही मौजूद है जी मियाँ मोहम्मद अयूब साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और मोहम्मद मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं PTI से। सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद मेरी तरफ से। अच्छा जी, पहला मेरा सवाल है राना आमिर साहब आपके साथ कि जी जो मुल्की हालात आपके सामने है, सैलाब आ रहा है, उसमें बहुत सारी कशीदगियाँ भी हो रही हैं। अब ये इसराइली हमला जो एकदम से अटैक हो गया, ये किसी कड़ी की किसी चेन की कोई कड़ी तो नहीं नज़र आती आपको? क्या कहेंगे इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने सेटअप पर अपने प्रोग्राम में बुलाया। उसके बाद बात की आपने सैलाब की। सैलाब से शुरू करते हैं। ये एक नागहानी आफत है जो कहीं भी किसी वक्त भी आ सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे डेवलप कंट्रीज़ हैं या अनडेवलप कंट्रीज़ हैं, सब में ही आती है ये। अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें गो के पाकिस्तान का उसमें कोई उसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान में कोई पोल्यूशन इतनी नहीं है जो उसमें ऐड कर रही हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा तबाही का सामना हमें करना पड़ रहा है उसके रिज़ल्ट के तौर पर। तो एक बहुत बड़ी आफत इस वक्त आई हुई है। और अब जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उनमें ये होता है कि इन आफात से निपटा कैसे जाए, आवाम को उससे सिक्योर कैसे किया जाए, इस चीज़ को मद्देनज़र रख के वो पॉलिसीज़ तश्कील देते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो इसलिए वहाँ कम से कम नुकसान होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा आफात हम आए रोज़ देखते हैं, हर महीने 2 महीने बाद। अमेरिका में भी, जापान में इतना बड़ा सुनामी आया था, आप जानते ही हैं सभी। तो अब पाकिस्तान में जो आया है तो उसका भी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे बाद इस लेवल पर इस लेवल की तबाही आई है कि इसको इतनी आसानी से टैकल किया जाना कोई आसान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है, आवाम के साथ खड़ी है। बीबी मरियम नवाज़ साहिबा हर जगह पहुंच रही हैं, हर आफतज़दा इलाके में जहां सैलाब है उधर पहुंची हैं। आज भी वो, कल भी ये जलालपुर पीरवाला जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर है जनूबी पंजाब के इलाकों में, उधर ख़ुद बनफ़्स नफीस पहुंची हुई हैं। जो मुतासरीन हैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, उन्हें खाना या जो भी ज़रूरियात हैं वो उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। और अब सर, इसराइली दोहा कतर के ऊपर जो हमला हुआ है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये किस सिलसिले की कड़ी शुरू हो रही है, इसके पीछे क्या मामलात हैं। इशारे भी थे, बहुत सारे मामलात पता भी थे, इल्म में, ये कोई आम बात नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये है कि वो एक मिसाल मशहूर है कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। अब हमारे अरब कंट्रीज़ का अनफॉर्चुनेटली वही कंडीशन है इस वक्त। इसराइल बर्मिला कह रहा है कि मैं ग्रेटर इसराइल पे वो एजेंडा, उस एजेंडे पर उनका काम जारी है। ग्रेटर इसराइल पे वो काम कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जो भी इसकी जद में इस रेंज में आएगा वो उसको नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने उसको ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म साहब अचानक से चले गए हैं, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब इसराइल ने, हालांकि कतर अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी, उसको सपोर्टर और बहुत फंड उनको हालिया गुज़श्ता जो दौरे थे ट्रम्प साहब के, इधर आए थे कतर में और दूसरे अरब कंट्रीज़ में,
तो उन्होंने उनको बेशबहा तहाइफ और दीगर बेशुमार जो है ना अरबों के उनको पैकेज और वो बिज़नेस देकर भेजा वापस। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका ने उनको सिक्योर नहीं किया इसराइल के हमलों से। तो अब इनको अरब को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ पर रिव्यू करें, नज़र षानी करें कि वो किस तरफ खड़े हैं। अब ये जो उन पर बिला वजह, बिला किसी इश्तियाल के कतर का क्या कसूर था जो इसराइल ने उनकी मुल्की सालमियत पर अटैक किया और उन पर हमला कर दिया। तो अब चूँकि पाकिस्तान ने हालिया गुज़श्ता भी जो बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन हुआ था उसमें पाकिस्तान आर्मी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, अपनी ताकत मनवाई कि अपने से कई गुना बड़ी ताकत को उन्होंने नाको चने चुभवाए। तो इस चीज़ को सारी दुनिया रियलाइज़ करती है, सब इस चीज़ को जानते हैं। तो उसी पस मंज़र में कतर ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म साहब को बुलाया है। तो शहबाज शरीफ साहब उसी सिलसिले में गए हैं और कोई अच्छी उधर जो है इनकी मफाहमत होगी, गुफ्तगू शनीद होगी और इस चीज़ से कि फ्यूचर में इस चीज़ से कैसे बचा जाए इस तरफ कोई वो पॉलिसी बनाएंगे। एक इत्तेहाद जो है वो वक्त की ज़रूरत है कि एक इत्तेहाद बने इस्लामिक कंट्रीज़ का, ख़ुद को दुश्मनों से महफूज करने के लिए। अदरवाइज़ तो इसराइल ने बरमला ऐलान कर चुका है कई मरतबा कि वो ग्रेटर इसराइल पर काम कर रहा है और ये सारे उनकी जद में आएंगे। तो ये हमारी एक तो गुरलक है और हमारी हुकूमत की और हमारी आर्मी की मेहनतों का नतीजा है कि हमें कंसीडर किया जाता है, पूरी दुनिया में कंसीडर किया जाता है। सर ये एक तरफ तो गुड लक लग रही है मगर दूसरी तरफ बहुत सी अलार्मिंग कंडीशन भी है। मोहम्मद अयूब साहब, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसराइल हमला करे और अमेरिका के इल्म में ना हो, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो तरदीद की है कि जी मुझे इस हमले का पता नहीं, मगर ऐसा हो नहीं सकता जैसे आपने फरमाया। ये एक साजिश के तहत ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखी जा रही है। उन्होंने काफ़ी अरसे से, जब से ये कोरोना आया था उससे पहले की उन्होंने तैयारी की हुई है। लाखों करोड़ों अरबों डॉलर वो प्रीच पे, तबलीग पे अपनी दे रहे हैं, लगा रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। दज्जाल का जो आने वाला वक्त है हम भी मानते हैं, मगर अभी ये बहुत दूर की बातें हैं। मगर ये मुसलमानों के लिए जो कंट्रीज़ हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं ये बात से भी परेशान हूँ कि कतर के पास बड़ी हाई क्वालिफाई टेक्नोलॉजी है, उनके पास बड़े अच्छे जहाज़ भी हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो इसराइल को रोकना चाहिए। किसी आपको लगता है कि वो जवाब देंगे? देना चाहिए जी। देखे फिर तो वो आपको घर में आके मारे। फ्रांसिस तो नहीं लग रहे, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? देना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। सबको इकट्ठा होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। शहीद जुल्फकार भुट्टो ने, याद होगा जब एक ही कहा था कि इनका इसराइल को, तो उन्होंने कहा हम आपको इबरत का निशान बना दें। ऐसा हुक्मरान कोई नहीं हमारे पास है ना। पूरे अब जितनी अरब कंट्री हैं, जो इस्लामी ममालिक है, उसमें कोई बहादुर दलेर सियासी हुक्मरान नहीं है, सियासी विजन वाला बंदा नहीं है। भुट्टो साहब ने ये भी कहा था कि ना तेल बंद कर दें। फिर एक दफा भुट्टो साहब ने ये भी कहा था कि रशिया जो सा गर्म पानी तक आना चाहता है। ऐसी विजन का अब लीडर कोई नहीं है। मोहतरमा थी, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। मगर अब मुसलमानों की आंखें खुल जानी चाहिए। ट्रंप और ये मोदी और ये इसराइल नेतन्याहू मिलकर मुसलमानों को कत्ल कर, इन्होंने छोड़ना नहीं है। आपको याद होगा जब वो हिटलर ने सारे यहूदी मार दिए थे तो उसने 500-600 छोड़े, तो उन्होंने कहा मैं इसलिए छोड़ते जा रहा हूँ इनको कि आने वाली दुनिया को पता लगे ये कैसे लोग हैं। और हमारा तो दीन कहता है, कुरान में लिखा है, यहूदियों के साथ तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो हमें इनसे दोस्तियां छोड़नी चाहिए, हमें इनसे अलहदा होना चाहिए। और अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, अच्छी बात है, दुख सुख में शरीक हो, मगर ये खाली वो बंद वाला साहब है, दौड़ लगाने से कोई फायदा नहीं, छलांगे लगाने से। कुछ अमली तौर पर करना चाहिए। ईरान ने जो भी है पिछले दिनों किया है ना, तो उसने इसराइल को आज तक 70-72 सालों में किसी ने इतना जवाब नहीं दिया जो ईरान ने किया। हम उनसे सलाम पेश करते हैं, मगर अब सबको मिलकर इसराइल को यहीं पे रोकना चाहिए। अगर यहीं नहीं रोकेंगे तो फिर आज उनकी बारी है, कल को हमारी भी आ सकती है। मोहम्मद मदनी साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जब पाकिस्तान पे वक्त बना, जब इंडिया ने हमला किया था, तब तमाम मुस्लिम उम्मा जो थी ना वो खामोश थी, अब एकदम सारे इकट्ठे हो गए हैं। कोई तशवीशनाक, कोई ऐसी पेशरफ लग रही है आपको कि कोई आगे कोई बड़ा इकदाम होने वाला है? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तहरीक इंसाफ को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया है। वैसे तो मौक़िफ़ कब नहीं दिया जाता है, पीटीआई को जो हालात क्रिएट हो गए हैं या कर दिए हैं। वो भाई बात कर रहे थे सैलाब की। मैं तो पहले तो सबसे पहले दुआ ये है कि हमारी पाकिस्तानी होने के नाते अल्लाह ताला सैलाब वालों के लिए, मुतासरीन के लिए जो है आसानियाँ करे।
मैं उससे पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं अक्सर इंटरनेशनल चैनल्स नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए और इधर उधर सीखता रहता हूँ। मैं आज सैलाब का जो जो मुल्तान में तबाही मची है, पीरवाला और उसके आसपास का इलाके, तकरीबन 16 फुट भी अक्सर जगह पर मैंने शिप रोड्स को देखा कि उसमें सेलिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि समंदर नहीं है, बड़ी तकलीफ के विजुअल्स थे। पाकिस्तान जो है सैलाब और बारिश के मामले में 160 में नंबर पे आता है, मगर बदकिस्मती ये है कि ये मैं सैलाब जब जरदारी थे पहले सदर थे, उस वक्त मैं ये सैलाब की फ्लड की एक्टिविटी मैं खुद ग्राउंड पे जाके वॉलंटरली मैं साउथ पंजाब और 1.5 माह जो है पूरे सिंध में रहा थी। आमतौर पे अंदरून सिंध देखने का मौका नहीं मिलता, मगर जितनी गुरबत और जितनी डेप्रिवेशन मैंने देखी वहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक थी, और अब तो उससे भी ज़्यादा है। यूँ ये आगे जाएगा मुल्तान से साउथ पंजाब और सिंध में ये ज़्यादा तबाही मचाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर लैंड और 2 अरब रुपए के लिए डॉलर्स के लिए हम भीख मांगते फिरते हैं दुनिया से, और 4-6 अरब का जो पानी है मीठा अल्लाह ताला हमें बारिश के ज़रिए फेंकता है और वो हम समंदर को कर देते हैं, और बजाय इसके कि वो रहमत बनने के वो हमारे लिए जहमत बन जाता है, आधा मुल्क बैठ के चला जाता है। तो लिहाजा ये जो है 160वें नंबर पे होने के बावजूद बहुत सारे मुल्क देखे होंगे, इवन के बांग्लादेश भी देखा होगा कि वो भी कभी आपने सुना नहीं होगा कि आधा मुल्क हर 2 साल के बाद बह जाता है। ये मिसमैनेजमेंट है प्योरली, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये हमारी मिसमैनेजमेंट है, ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है, और ये एक कॉन्टिन्यूस तसलसल है जिसको रोकने के लिए इमरान खान ने जो है डैम्स के ऊपर काम शुरू किया था। और आप देख लीजिए जो भी अच्छा काम उन्होंने किया वो सारा अंडू कर दिया गया, उनका तख्ता उल्टा दिया गया। मोदी मेरा ख्याल है इस मामले में वो एक जो है, मगर वो इस मामले में खुश नसीब है कि उसको एक फोन कॉल पे उसके जो है उसका तख्ता नहीं उल्टवाया गया। इमरान खान साहब जो है, और देख लें ईरान के ऊपर किस तरह की भी जुल्म नहीं लाया उन परिंदों ने, मगर मजाल है कि वहाँ पर किसी ने अपनी जानों के नजराने तो दिए हैं उनके ऑफिशियल्स ने, सब ने, मगर उन्होंने अंदर से जो है बीच में छुड़ा नहीं पहुंचा। मगर हमारे मुल्क में इस तरह हुआ है, और एक वज़ीर-ए-आज़म के बाद दोबारा इलेक्शंस में जीता हुआ वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। मैं इस हल्के से जीता हुआ हूँ, आम इंतखाबात में लड़ा वो जीता, मैं बाई इलेक्शन लड़ा वो जीता, और आज देख लीजिए सर ये जितने जीते हुए ना ये आज हारे हुए हैं, माजरत के साथ ये जितने जीते हुए हैं ना ये सब हारे हुए हैं। इसराइली जाहिरियत पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ये वो एक तारीखी, जब से हजरत आदम से लेके आज तक तारीख गवाह है, इस लेवल का जुल्म दर्दी से और ढिठाई से बेशर्मी से किसी ने नहीं किया जो ये सो कॉल्ड मुअज़्ज़म माशरे ने किया। और इनकी वजह से दुनिया में ये जो सो कॉल्ड मुअज़्ज़म दुनिया के अलमबरदार हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इनकी वजह से दुनिया की ज्यादातर मसाइल हैं बशमूल हमारे मुल्क के। मैं समझता हूँ 70% जो हमारे मुल्क में बैरूनी और अंदरूनी शरारतें होती हैं, पाकिस्तान की आज़ादी, सो कॉल्ड आज़ादी से, मुझे बदकिस्मती से एक पैट्रियट होने के नाते कहना पड़ता है कि 70 साल में जो हमारे ऊपर 60-70% तो हमारा वैसे ही रेवेन्यू ले जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के जरिए, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, और पूरी दुनिया में लूटमार करते हैं। जो इन्होंने तबाही फ़लस्तीन में मचाई है, तारीख इंसानी गवाह है कि कभी इस लेवल की बेदर्दी से नहीं किया गया। मैं मेडिकल के शोबे से भी मेरा ताल्लुक है, मैं समझता हूँ 3 दिन के बाद पानी से बंदा मर सकता है और 1 हफ्ते तक खाने से मर सकता है। मैं आपको अर्ज करूँ, उनके वीडियोस देख देख के दिल खून के आंसू रोता है। वो भी हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, वो वहां पर 2-2 हफ्ते से, 2-2 महीने से लोग जो है पानी से और खाने से महरूम है। वो इन्होंने किया है और ये जानबूझ के कर रहे हैं। जो ये लोग सो कॉल्ड मुअज़्ज़म दुनिया है, जो जुल्म वो तो डाल नहीं है, डाल है, जो क्रिमिनल साइलेंस हमारे सो कॉल्ड जो रूलर्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड के वो कर रहे हैं, इनका गिरबान पहले जो है खुदा की बारगाह में पकड़ा जाएगा, जिस तरह से ये किया है। और इमरान खान जैसे लोग जो थे उनको फिजिबल ही नहीं थे। 30 साल से प्लानिंग की है इसराइल ने, कोई भी ऐसा इंसान का बच्चा जो है उन्होंने रहने नहीं दिया या मरवा दिया उन्होंने, शाह फैसल से लेके आज तक, और वो उन्होंने कभी उसको जो है बाज को नहीं सलामत रहने दिया। इमरान खान की उसी एक बड़ी वजह है उनके अंदर रहने की
कि वो जो है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए खड़े होते थे, उनको दर्द महसूस होता था। मगर मैं समझ हज़रत आदम से लेके हज़रत हुसैन से लेके आज और क़यामत तक ये इंशाअल्लाह जो है ईगल्स की और गुड्स की जो है हमेशा लड़ाई रहेगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमेशा, ये कुदरत का कानून है कि हर फिरौन का एक ही इलाज होता है अल्लाह की बारगाह में, और इनका भी ये सारों का यही है। हमें देखना ये है कि हम सब जो है फिरौन वाली साइड पे खड़े हैं या मूसा वाली साइड पे खड़े हैं। जो आजकल के हुक्मरान तबका है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो पाकिस्तान के ऊपर रहम नहीं करते। देखिए आपने, मैं मान लिया कि आपने जाली मुदब्बर सारे के सारे असेंबली में भर दिए। हम जैसे लोग जो कि 20 साल सेल्फलेस जद्दोजहद हमने की है पाकिस्तान के लिए, और हमारे इदारों ने भी माशाल्लाह हर चीज खंगाली है हमारी। 1 रुपए का, बाकी वो जो कहते हैं ना धेले की, वो तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने लूट मार करके पाकिस्तान का ले गए मुल्क से बाहर। हम जैसे लोगों ने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को 100 रुपए का नुकसान नहीं पहुंचाया, और ऐसे लोगों को, पैट्रियट्स को इबरत का निशान बनाना, मैं समझता हूं पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे तो ऊपर तो है ही है। जीते हुए लोग जो हैं आज चोरों की तरह छुपने पर मजबूर हैं। उन पर जाली मुकदमे 40,000 से जायद दहशतगर्दी के और दूसरे मुकदमात किए। खुदा का खौफ करें, किसी भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। आजकल के दौरे हाजिर में जो इसराइल कर रहा है वो तो अपनी जगह है, जो जुल्म किया गया है, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आपके पैट्रियट्स के साथ हो रहा है, आपको इबरत का निशान उनको बनाया जा रहा है। कितने लोगों को आप मारेंगे? ये खुदा का कानून है, आप उससे नहीं टकरा सकते। आप यू आर इन वॉर विद गॉड, आप ये नहीं करें, पाकिस्तान को तबाह मत करें। 71 हमारे सामने है, बार बार इमरान खान जो है वो उसकी तरफ इशारा करते हैं कि ये ना करें। खुदा का नाम है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब जो है इंसान है कम अज कम, और हमें बहुत मेहनत से पाकिस्तान पालता है। अरबों रुपए का जो है बजट है। मैं आज पढ़ रहा था कि 21 या 25 अरब रुपया दिन का कर्जा लेते हैं ये मुल्क चलाने के लिए। ये रोजाना का जो कर्जे लिए जा रहे हैं उसका अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो तकरीबन 25 अरब रुपया बनता है, जो कि आप रोजाना जो है पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं, जो गुड गवर्नेंस का। और सिर्फ ड्रामेबाजी, तस्वीरें, सेल्फियां, फोटोशूट, आप हॉलीवुड की फ्रेंचाइज ले ले, खुदा का नाम है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क मत करें। जी जुल्फकार साहब, आप ये बताएं, वो कह रहे हैं जी हम जीते हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सैलाब की कंडीशन है, जिस तरह हमारी आवाम बाहर बैठी हुई है, ये सारी क़यादत हारी हुई है। हम हार गए हैं इस सैलाब से। ये जो भी चीज़ें दिखने में आ रही हैं, दुनिया हमें देख रही है, दुनिया हम पे तरस खा रही है। हम एक कौम हैं, हम मुत्तहद हैं, हमने अभी रिसेंटली इतनी बड़ी फतह जीती है, मगर हम लोग फिर वहीं पर हारे हुए लोगों की तरह बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि पंजाब असम्बली में ये स्पीकर साहब ने कहा है कि हमें जी सैलाब से जो नुकसानात हुए उसका तखमीना अभी जो है ना वो अंदाज़न हमें बताना है। अभी बहुत अर्ली नहीं है, अभी तो बहुत सारे मसले अभी आ रहे हैं और अभी मज़ीद चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत अर्ली नहीं है। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। उसके जवाब से पहले एक अपने भाई के जवाब पे एक तबसरा करना चाहता हूँ कि जब भी आपने इसराइल का इस हवाले से सवाल किया तो उनका इमरान खान पर जाकर ही ब्रेक लगी है, अपने इलेक्शन पर और अपने इमरान खान पर और 300 डैम पर। 300 डैम कहीं अगर फिजिबली बने होते तो हो सकता है शायद ये आफत ना आज देखनी पड़ती। तो उनका कहीं वजूद नहीं है, सिर्फ नारों में है और कहीं नहीं है। 30 साल जो इसराइल ये कह रहे हैं कि मेहनत की है इसको हटाने के लिए, 30 साल की वाकई सर, ये 3 साल में क्या कर सकते थे? आपकी क़यादत ने इतना अच्छा हुकूमत की है। मेरी सुन लीजिए, 30 साल की मेहनत से ही लाया गया था खान साहब को, हटाने के लिए 30 साल की मेहनत नहीं हुई है। तो दूसरा गुजारिश ये है कि जो इस्लाम की सूरत हाल है वो मैं पहले भी इस पर अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक तो नागहानी आफत है और बड़े अरसे बाद। हम कैसे तखमीना लगा सकते हैं? अभी तो हमें अंदाजा ही नहीं है। जी, अभी तो मजीद रेले आ रहे हैं। जी, अभी आ रहे हैं, लेकिन वर्किंग हुकूमत की, एक हुकूमत की यही होती है कि वो टाइम से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दे, अपनी पॉलिसी बनाना, अपनी कमेटियां बनाना और ये वर्किंग IMF से पैसे लेने के लिए है या फिर वैसे ही अंदाजा? देखिए, IMF से पैसे लेना कोई या तो कभी किसी ने लिए ना हो तारीख में, जिसको ये हमारे PTI वाले अपना जो लीडर कहते हैं, या तो उसने भी ना लिए हों, कि इमरान खान ने भी ना लिए हों, कि IMF से पैसे किसी ने लिए ही नहीं, फिर तो आप कहें कि इन्होंने पैसे ले रहे हैं। ये पैसों के बगैर, IMF के बगैर नहीं, हमारी जो मैशत है उसको संभालने में टाइम लगेगा। तो वो कोई इतना वो नहीं है। दूसरा ये है कि इस सैलाब से निपटने के लिए इतनी बड़ी पैमाने पर तबाही है, इतने लाखों लोग जो है इससे मुतासर हैं। मेरा बेसिकली ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, ज़िला लोधरा से है। मैं खुद इस सैलाब से, हमारा शहर जो है
और जलालपुर पीरवाला हमारे नज़दीक है, हम खुद जो है उस दर्द में, उस कैफियत को महसूस करते हैं, हमारे इल्म में। तो लेकिन ये है कि हुकूमत एफ़र्ट कर रही है और वो एफ़र्ट नज़र आ रही है। हर जो है DC, AC, MNA इलाके के मौके पर पहुँचते हैं, मौजूद हैं। कमिश्नर मुल्तान मौजूद है मौके पर जहाँ ये तबाही है, खुद इवन पानियों में सर मेरा सवाल वहीं पर है। तो इससे निपटने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी, एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाएगी। अभी इस पे वर्क होगा, उसका तखमीना लगाया जाएगा और तखमीना बिलाखिर इस सैलाब ने गुजर जाना है। इसमें कोई चलना तो नहीं है कि ये हमेशा चलता रहेगा, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये अनकरीब जो है ये गुजर जाएगा इधर से। तो उसके बाद अब यह हुकूमत ने ऐलान किया है, पंजाब की हुकूमत ने, कि जिनके मकान डैमेज हुए हैं उनको मकान घर बनाकर दिए जाएंगे। जी, हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। मगर अच्छा जी, मोहम्मद अयूब साहब, वहीं से हम बात दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ये जी उज़्मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि पंजाब सख्त तरीन आफत का शिकार है मगर हमने किसी से मदद नहीं मांगी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं समझता हूँ टोटल फेलियर है पंजाब गवर्नमेंट का। जो इक़दाम इन्हें करने चाहिए थे वो इन्होंने नहीं किए। हुकूमतों का फ़र्ज़ है अवाम के जानो माल की हिफाजत करें। इनकी 40 साल से पंजाब में गवर्नमेंट है, ठीक है। इन्होंने एक टके का काम नहीं किया सूबे के लिए, शहर के लिए, अवाम के लिए। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है, और यहाँ पे जो असर होता है वो पूरे मुल्क पे असर होता है। मगर जो हकीकत सच्ची बात करें, गो कि हम इनके इत्तेहादी हैं, इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मगर इस सलाह में ये हुकूमत टोटली फेल हो चुकी है। अवाम के जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकी, इन्हें करना चाहिए। और उज़्मा बुखारी ने जो बयान दिया, मैं समझना ये पागलपन है कि अवाम के लिए करना चाहिए, कर सकते हैं, मगर वो नहीं कर रहे। पता नहीं क्या मजबूरी हैं, क्या है, या इनके पास पैसे नहीं हैं, या इनके पास अपने जो हुक्मरानों के याशियों के लिए जो इनके बजट हैं वो कम करने चाहिए। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, फौरी तौर पे मिलना चाहिए। और पूरी दुनिया में ये कुदरती आफत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मगर फंड्स आते हैं, पूरी दुनिया से इमदाद आती है। इन्होंने अभी तक उसके लिए रिक्वेस्ट ही नहीं की, या इन्होंने किसी से रब्ता ही नहीं किया, वर्ल्ड बैंक से नहीं किया, UNO से नहीं किया। जो आलमी इदारे हैं उनसे बंदा पिछली कई दफ़ा हुआ बाजी में हमने देखा है, दूसरे मुल्कों में भी देखा कि इमदाद आनी शुरू हुई थी, मगर अभी तक सऊदी अरब ने मेरा 2000 ट्रक भेजे हैं, अभी तक कुछ नहीं। पता नहीं इनकी क्या पॉलिसी है, ये किस तरीके से चल रहे हैं। और ये जो रावी का हुआ है इसके बारे में भी मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो रूडा बनाया इन्होंने, जहाँ से ज़्यादा सैलाब आए हैं पाकिस्तान में, लाहौर में जो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, तो वो दरिया का रुख तो नहीं मोड़ना चाहिए ना। इन्होंने कुदरत से पंगा लेने की कोशिश की। दरिया तो हमने जो सुना है, पढ़ा है किताबों में, तो अपना रास्ता नहीं छोड़ता, 50 साल बाद भी वो आ जाता है। तो वो इन्हें पता था, मगर हुक्मरान मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार हैं इस सैलाब के, इसको ना रोकने पे। टोटल फेलियर हो चुकी है पंजाब गवर्नमेंट, और मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूँ। अगर इन्हें कुछ करना चाहिए तो करके दिखाएं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए करें। उनकी जो बीमारियां फैलनी है या आने वाले दिनों में फैलेंगी, उसके लिए अभी कुछ नहीं किया। तो वहीं पे बैठे रोज इनकी 2-4 किश्तियां भी उल्ट जाती हैं, पता नहीं कैसे किश्तियां। तो एक तो है वो भी इनकी नलायकी है। तो मगर ये जो फोटो सेशन कराने बंद करें, अवाम को रिलीफ दें, उन्हें खाना दें उनके लिए, मगर इन्हें अमदाद के लिए अपील करनी चाहिए। मंदी साहब, आप ये बताएं कि ये जो काफ़ी टाइम से पहले बता रहे सैलाब आ रहा है, एक दिन का वाकया नहीं है, आ रहा है, उसका क्या होगा, कितनी तबाहकारी है, वो बाद की बात है कि कितनी तेज़ी से, किस रफ्तार से आएगा। इसके बाद अब जो उज़्मा बुखारी साहिबा का स्टेटमेंट आया है कि जी हम किसी से इमदाद नहीं ले रहे, जो कुछ भी, अभी तो आपकी इमदाद पहुँची नहीं। अभी तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आवाम ऐसे ही बैठी हुई है, उनके पास कोई इमदाद नहीं है, कुछ खाने को नहीं है। इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अयूब भाई की बातें सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये होता है जी, ग्रास रूट का जो वर्कर होता है वो लीडरशिप की तरफ जब जाता है, या वो एक अरसा अनफॉर्चुनेट है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि जो ग्रास रूट की लीडरशिप है उसको पार्टीज़ के अंदर भी जो है उसको तरीके से साइडलाइन किया जाता है, और बदकिस्मती से हमारी इस्टेब्लिशमेंट वगैरह भी वो जो है जीते हुओं को भी वो भी उनको क्रश करने पे होती है। हालांकि वो पैट्रियट्स होते हैं, वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम चोर
चोरों को हर तरफ से घेर घार के सारी तरफ से, तो वो असेंबली में भरते हैं और जो वो कारकर्दगी करते हैं वो ये है कि खराब वो हो रहा है। अच्छा, आप कमिंग टू योर पॉइंट मैडम, वो ये है कि मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है कि वो किसी से इमदाद नहीं लेंगे। हो सकता है उनके वालिद साहब का और बाकी जो उनके जो साथ हमनवा थे, उन्होंने जो पाकिस्तान का पैसा संभाल के रखा हुआ है वो अब कौम पे लगाने का उन्होंने फैसला कर लिया हो, अल्लाह करे। तो ये हो सकता है इन्होंने फैसला कर लिया हो। बस किस्मती ये है, ये हमारा ये ना अजाब है ना ये हम पे इम्तहान है, ये हमारी हुकूमतों की कारकर्दगी है, मिस मैनेजमेंट है। मैं आपको अर्ज़ किया, मैं तो ग्रास रूट पे उतर के सैलाब जो पहले आया था पीपल्स पार्टी का दौर में, उस वक़्त का मैं चशमदीद गवाह हूँ जी। ये इसी तरह ही पाकिस्तान बहा था, आधा पाकिस्तान बह गया था। जिस तरह ये लाहौर में सोसाइटी जो है उसने कब्ज़ा किया हुआ है, इसी तरह सिंध में आगे भी मुख्तलिफ जगह पर था, मैनेजमेंट की कोई शय नहीं थी। ये आज की कहानी नहीं है, 70 साल की इसी तरह की मिसमैनेजमेंट है। और जो हमेशा ही इक़्तिदार में रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए। यहाँ पर तो एक को बैठाते हैं, उसको ठुड मार के बाहर निकाल देते हैं, दूसरे को लाते हैं, तीसरे को करते हैं। देखें, ये पाकिस्तान इस तरह से एक जानवर के ऊपर अभी आप वज़न डालते हैं 100 किलो, 200 किलो, 400 किलो, उसकी कैपेसिटी नहीं है। उस सवाए क्रश होने के, सवाए कलैप्स होने के क्या करेगा। हमने पहले भी, हम सारों की ये जिम्मेदारी है। मैं किसी एक बंदे, किसी एक अदारे की नाअहली या हम मुजरमाना गफलत की बात नहीं कर रहा। हम पाकिस्तानी होने के नाते सब मुजरिम हैं। 71 में हमने जो किया, क्या हम पे जुल्म तो हुआ? क्या हमारी अंदरूनी नाअहली नहीं थी? क्या हम सारे फेलियर की तरफ नहीं गए थे? मैं भी इसका मुजरिम हूँ। मैं तो खैर शायद उस वक्त पैदा नहीं था हुआ, फिर भी मैं मुजरिम हूँ। तो मतलब हमारी आने वाली बहुत सारी नस्लें हैं, वो भी मुजरिम है। देखिए, खुदा का नाम है, ये हम अपने पैर खुद काट रहे हैं। आप मुहिब्बे वतन पैदा होते हैं यहाँ पर, कभी भुट्टो साहब को लटका देते हैं, उसके बाद कोई आता है उसको मार दिया जाता है, लटका दिया जाता है। इमरान खान को भी असैसिनेट कर दिया था, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। उसके बाद वो उनको जेल में डाल दिया। क्या उसने बंदे ने किया है? सारी ज़िंदगी में गवाह हूँ मैं उसकी ज़िंदगी का। उसकी वो जो जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है, अल्लाह ताला ने किया है। इस वक्त 2 साल से इमरान खान एक इंतहाई शानदार और पॉलिश्ड लीडर जो है निकला है, और जो कि इंसानियत का अलबरदार है, जो कि क्लीन है, साफ़ सुथरा है, और जिसके सिर्फ घड़ी निकली है उसके ज़िम्मे, तो फिर सुलह कर लो ते नाल जाके कल्ले बह के खुदा दा ना जे ये काम ना करो। पाकिस्तान नू अपनी अना, अपनी फिरौनियत और अपनी जो है ज़ाती मफाद के लिए सारी कौम को तबाह मत करें। मैं आपको सरबस्ता हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, और जितना बड़ा ओहदा है ये उतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। हम सारों के ऊपर कलगियाँ भी हैं, मेडल्स भी हैं, सारा कुछ है। ये पाकिस्तान ही ना रहा, अल्लाह ना करे, तो फिर की करांगे ऐसी। और पाकिस्तान देखें, हम चढ़े ही इस्लामाबाद वाली रोड पे हैं। मैं किस तरह कह दूं कि हमने कश्मीर आज़ाद करने जा रहे हैं? हम जा ही रहे हैं हम तबाही की तरफ। तो ये जो है हमें नजर आ रहा है, कमिंग इवेंट्स कैस्ट ए शैडो बिफोर, ये हो रहा है हमारे साथ। 71 में हमने किया अपने साथ, बाकी किया हम अपने आप को जख्मी करते जा रहे हैं, क्लैप्स होते जा रहे हैं। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। अच्छे होटलों में भी जाके देख ले, वहां पर भी लोगों का बुरा हाल है। हर शोबा जिंदगी क्लैप्स हुआ पड़ा है तकरीबन। इस तरह मत करें। जो लोग जीते हैं उनको उनका मैंडेट वापस करें। जो जीता हुआ वजीर आजम उसको बाहर लाएं, और बाकियों को भी ये अल्लाह हिदायत दे, जिसने पाकिस्तान को नोचा है वो वापस करे पैसा। नहीं तो फिरौन की तरह इसी तरह होता है। अल्लाह ताला ने शायद हमें समझाने के लिए पानी जो है ये हमें किया है, और डूब बेचारे फिर गरीब गए हैं। इन लोगों ने पैसे कमा लिए, इनकी तिजोरियाँ भरी हुई हैं। अल्लाह हमें मुख्तलिफ तरीके से, और हम भी अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं कि सुधर जाओ। जो नहीं सुधरता उसका एक ही इलाज होता है जी, अल्लाह की अदालत। बिल्कुल। जुल्फ़िकार साहब, आप ये बताएं कि IMF की पहली किस्त तो आ गई, दूसरी किस्त के लिए उसने कहा है कि हम दौरा करेंगे। तो क्या हम लोगों ने किस तरह से उनको ब्रीफ करेंगे, और क्या वो जो पैसे आएंगे कि उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है? कुछ हिकमत अमली है आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत जो है हिकमत अमली के तहत और पॉलिसीज़ के तहत चल रही है। उसी का ये नतीजा है कि पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर हुई है। जिसको ये PTI कहती थी कि मुल्क अब डिफ़ॉल्ट करे और अब डिफ़ॉल्ट करे, जब भी इन पर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है
तो ये सीधा बात करते हैं कि पाकिस्तान की तबाही का, पाकिस्तान तबाह हो गया, ना अल्लाह ना करे पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3-7 साल गुजर गए हैं, पाकिस्तान बेहतर से बेहतर हुआ है, डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रही है। और अब भी IMF जो आ रहा है तो वो इसी उस वजह से आ रहा है क्योंकि पहले जो के साथ तय हुआ था, जो एग्रीमेंट हुए हैं, हुकूमत उन एग्रीमेंट्स के मुताबिक चली है, फुलफ़िल किया है हुकूमत ने, और हुकूमत ने वो किया है, अपना डिलीवर किया है, अवाम को डिलीवर किया है। दूसरे ममालिक जो हैं, पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि पाकिस्तान दोबारा से स्टेबलिटी की तरफ जा रहा है, स्टेबल हो रहा है, इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। और अब भी जो ये आ रहे हैं तो उसके मुताबिक हुकूमत ने अपनी होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, और वो भी हमें जो पैकेज है वो मिल जाएगा, और उससे हमारी मईशत जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। मैं एक छोटा सा तबसरा करता चलो, हमारी इत्तेहादी जो हैं अयूब साहब ने, अब हमारे इत्तेहादी भी हैं और हमारी ये अपोजिशन भी है, तो ये पानी जो है, अब बारिश को आप कैसे रोक सकते हैं? अब बिलावल साहब का बयान था कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है तो अब ज़्यादा बारिश आ गई है और ज़्यादा पानी आ गया है, तो इसमें कोई भी हुकूमत उसको कैसे रोक सकती है? तो बाकी ये है कि निमटता कौन उससे है, आसान तरीके से है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं कि पंजाब में क्या डिलीवर किया, अभी भी कंपेयर करें, कोई न्यूट्रल बंदा कंपेयर करे और बताए सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे चारों सूबों में से किसका है। कोई न्यूट्रल बंदा अगर कंपेयर करे, इस पर राय देगा तो वो यही कहेगा कि पंजाब फिर भी बाकियों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। 10 साल से PTI की हुकूमत है APK में, मेरा ख्याल है वो पहले से भी ज़्यादा बदतर उधर हालात हैं, बेहतरी तो क्या आनी थी, बदतर हालात हैं। तो बातें करना, तनकीद करना तो बहुत आसान है, इस चीज़ पर तो लंबी लंबी तकरीरें की जा सकती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, आवाम मर रही है, लेकिन बात यह है कि डिलीवर कौन कर रहा है, और जब आपको मौका मिला था आपने क्या डिलीवर किया था, आपकी क्या प्रोग्रेस है, क्या आपका मतलब आउटकम क्या दिया आवाम को रिलीफ आपने। आप तो जब हुकूमत से निकले हैं तो उस वक्त तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर था, तो उसको बेहतर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब भी जो ये IMF के साथ गुफ्तगू चल रही है, उनकी टीम आ रही है, तो ये इस बात की अलामत है कि क्योंकि IMF समझता है कि पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जा रहा है, इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, तो इसको पाकिस्तान एक मुस्तहिक मुल्क है, मुस्ताक मुल्क है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग है। मईशत की थोड़ी सी वीकनेस है, वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगी, लेकिन ये है कि उसके लिए सबको काम करना चाहिए। ये सिर्फ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं है, सब पार्टीज़ को मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ना कि उनकी टांगें खींचें, उन पर बिला वजह जो है तनकीद करें, लेकिन पॉजिटिव तनकीद जो है वो करनी चाहिए, ना कि तनकीद पर तनकीद और उनको गिराने के लिए और नीचा दिखाने के लिए। तो अब जो घड़ी है इस पर साफ ज़रा बड़ी मईशत डैमेज होगी, इस सैलाब से जो है लोगों की, आवाम की मईशत डैमेज होगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा हुकूमत का, ज़राअत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, लोगों के जानवर मवेशी करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के मवेशी जो हैं वो हलाक हुए हैं। तो साफ ज़रा बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त वो पाकिस्तान का। तो सब पार्टीज़ को चाहिए, हमारे जो इत्तेहादी भी हैं और जो हमारी अपोजिशन भी है, उनको भी चाहिए कि इस मौके पर कम से कम अपोजिशन छोड़कर हुकूमत के साथ खड़े हों, हुकूमत को बताएं कि आप ये करें, हम आपके साथ हैं, आप ये पॉलिसी अपनाएं। तो इनके नुमाइंदे जो भी हैं, जो वर्कर हैं इनको भी उन मुतासरा इलाकों में जाएँ, उधर अपने तौर पर भी वर्क करें। एक ये सवाब का काम भी है एज ए मुस्लिम जो है, और हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि अल्लाह ने हमको अगर दिया है, कोई साहिब हैसियत है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक इस वक्त हमारे जो मुतासिर भाई हैं, जो सैलाब से पहले बड़े खुशहाल थे, बड़े अपने इलाके के ज़मींदार थे, जिनके लाखों रुपए के मवेशी थे, इस वक्त वो सड़कों पर आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मौका नहीं है कि हम सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करके और अपना ये समझें कि हमने ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। नहीं, ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप उन लोगों के साथ जाके खड़े हों, उनके दुख दर्द में शरीक हों। हुकूमत अपने तौर पे कोशिश कर रही है, ओपोजिशन का कोई बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। जहाँ भी मुतासरा इलाके सैलाब से मुतासरा हैं, जनूबी पंजाब ख़ास तौर पे, आप किसी भी चैनल पे देख लें, कोई कुछ भी देख लें, आपको कोई नहीं नज़र आएगा कि अपोजिशन का बंदा उधर पहुंचा हो। इवन के हमारे इत्तेहादी भी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी पार्टी है, लेकिन मरियम नवाज़ आपको नज़र आएंगी, या हुकूमती मशीनरी जो है, ब्यूरोक्रेसी वो खड़ी होंगे, DC हैं, AC साहब हैं, तो ये फील्ड में मौजूद हैं। चूँकि मैं खुद देख कर आया हूँ, हमारे इलाके में हमारी ज़िला लोधरा की DC लुबना नज़ीर साहिबा बहुत एफर्ट कर रही हैं, हमारी AC हैं इरम शहजादी साहिबा बहुत एफर्ट जो है ना मौजूद हैं आवाम के दरमियान जो है, और अपनी पूरी कोशिश है कि आवाम को जहाँ तक हो सके रेस्क्यू किया जाए, उनको खुराक पहुँचाई जाए, उनको रहने के लिए अच्छा इंतज़ाम किया जाए, और इंशाअल्लाह ये चंद दिनों की बात है, इस पर कवर कर लेंगे, इस पर काबू पा लेंगे।
जी जुल्फ़कार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि सिर्फ पंजाब मेरा पाकिस्तान नहीं है, मसला तो ये है कि पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, ये पूरा का पूरा मेरा पाकिस्तान है। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा चैनल्स पे नज़र आ रहे हैं, DC साहब बहुत नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे कारकुन नज़र आ रहे हैं, मगर काम हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। हमें काम चाहिए। हमारी आवाम बैठी हुई है सड़कों के किनारे, हमारी आवाम बैठी हुई है अपने घरों की उन छतों पे जो डूबे हुए हैं। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।